हेलो गाइस, हम बात करेंगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो टंगस्टन। टंगस्टन इसमें इसलिए इंक्लूड है कि ये जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, इसके निप पे एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लगता है जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है। एक्चुअली नॉन कंज्यूमेबल ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो जल्दी से खराब नहीं होता है, और ये इलेक्ट्रोड सिर्फ इसलिए यूज करते हैं, यहाँ पे आर्क जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा इसमें जो टर्म आ रहा है वो गैस, यानी कि गैस इस टर्म में क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि हम जो आर्क वेल्डिंग था, आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज करते थे उसके ऊपर फ्लक्स कोटिंग होता था, जो कि फ्लक्स कोटिंग के थ्रू यहाँ पे इम्प्योरिटीज को हम रोकते थे। अब यहाँ पे हम गैस की सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये भी एक आर्क वेल्डिंग का ही टाइप है, और हम इसको डिटेल में अब जानेंगे कि ये कैसा होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक वर्क पीस है जिसका वेल्डिंग हमें करना है, दूसरा मशीन है, तीसरा ये वेल्डिंग टॉर्च होता है, और एक आर्गन सिलेंडर होता है जिससे हम गैस की सप्लाई देते हैं इसको। चौथा जो टर्म है वो फिलर है। फिलर यानी कि जिस भी मटेरियल का हमें वेल्डिंग करना है उस मटेरियल से बना एक फिलर होता है जो कि मेल्ट होके और वर्कपीस के ऊपर गिरता है और उससे हमें वेल्डिंग मिलता है। इसका प्रोसीजर क्या है, यहां से जब हम मशीन ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होता है, ये एक इलेक्ट्रिक टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च है, जिसके निप पे एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड के थ्रू अब क्या होगा, यहाँ पे आर्क जनरेट होगा। आर्क जनरेट होगा, इसी बीच में हम यहाँ से रेगुलेटर से इसको गैस सप्लाई को ऑन करते हैं, और टॉर्च के थ्रू, यानी कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक केबल है, इस टॉर्च को कनेक्ट है, और दूसरा गैस की सप्लाई गैस ट्यूब के थ्रू इसी टॉर्च को कनेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई भी जा रहा है और दूसरे ट्यूब से गैस भी जा रहा है। गैस किस लिए होता है दोस्तों, यहाँ पे एक सिल्ड बनाने के लिए। सिल्ड क्या होता है, एक ऐसा घेरा बना देता है, एक गोला बना देता है गैस का, जिसके अंदर बाहरी कोई गैस इंटर नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो वेल्डिंग होता है उसके अंदर इम्प्योरिटी आने का कोई सवाल नहीं होता है। वो वेल्डिंग की क्वालिटी अच्छी होती है, उसके अंदर पोरोसिटी आने की संभावना कम होती है, और वेल्डिंग का स्ट्रेंथ अच्छा होता है। इसके लिए हम ये गैस की सप्लाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम वेल्डिंग मशीन चालू करेंगे और यहाँ पे आर्क जनरेट होगा, तो ये जो फीलर होता है, फीलर जो होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे पिघल के गैप के बीच में गिरेगा और हमें वेल्डिंग मिलेगा। अब बात करेंगे अगर हम टेम्परेचर रेंज की, कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर जनरेट होता है, तो एक्चुअली 1600 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जनरेट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हमें 6000 सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली, क्योंकि जो हमारा फिलर होता है, फिलर का 1400 से 1700 तक का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, और उतने टेम्परेचर पे ये फिलर यहाँ पिघल के गिरने लगता है, जिससे कि हमें वेल्डिंग मिलता है। अब यहाँ बात करेंगे जो हमारा ये वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जो ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक हमारा यहाँ का टेम्परेचर पहुँचता नहीं है। इस वजह से जो हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है वो खराब नहीं होता है, वो मेल्ट नहीं होता है, बर्न नहीं होता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। दूसरा, हम करंट रेंज की अगर बात करेंगे तो करंट रेंज वेरी करता है हमारे वर्कपीस के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा वर्कपीस किस मेटल का है, उसकी थिकनेस कैसी है और किस टाइप का वेल्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग करंट रेंज वेरी करता है मटेरियल के थिकनेस के हिसाब से। तो ये हमारा जो वेल्डिंग मशीन होता है, यहाँ से हम करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और इसका ये फ्लो चार्ट है, इसके हिसाब से मैंने आपको बताया। होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।